हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बिल्ली के चैनल में। आज हम फिर से आए हैं अपने कमेंट सेक्शन में। शमसुद्दीन पाशा जी ने एक सवाल पूछा था, तो उसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और सवाल ये था कि जब केस पेंडिंग होता है, क्या उस समय में हम कोई सेल या गिफ्ट कर सकते हैं? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ऑलरेडी इस विषय पे कोई वीडियो बनाया था, लेकिन इतने वीडियोज़ बन जाते हैं कि मैं खुद भी भूल जाती हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो एक फ्रेश वीडियो बना देते हैं। तो ये वीडियो जो है, इस पे आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से सिचुएशन में आप ये काम कर सकते हो, कब आप नहीं कर सकते हो? अगर आपने कर दिया है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे कानून की नज़र पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमें सवाल करते हैं कि क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को कोई सेल या गिफ्ट कर सकता हूँ जब केस चल रहा होता है? तो इसमें एक पार्टी का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है थर्ड पार्टी। देखिए, एक तो प्लेंटिफ हुआ और एक डिफेंडेंट हुआ। अब चाहे प्लेंटिफ सेल कर रहा हो या डिफेंडेंट सेल कर रहा हो, वो किसी थर्ड पार्टी को कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी का उस केस से कोई लेना-देना नहीं रहता, क्योंकि उसके ऊपर में कोई केस हुआ नहीं होता है। तो जब हम सेल की बात करते हैं, तो ये जो सेल या गिफ्ट हम जो भी करते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो अगर हमने तीसरे पार्टी के नाम पे कर दिया है ना? तो ये तीसरा पार्टी का जो भी हक उसमें जो स्टार्ट होगा, वो इस केस के डिसीजन के ऊपर में बहुत दारोमदार रखता है। और क्योंकि कोर्ट को ये बात पता होती नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी है, तो कोर्ट का जो डिसीजन जो होता है, वो ऑब्वियसली उसके सामने जो पार्टीज रहती है उनको देखकर ही होते हैं। और जो तीसरा पार्टी, अगर उसने खरीदा है या गिफ्ट हुआ है और उसको भी पता नहीं है केस चल रहा है, तो आगे जाके उसके जो परिणाम जो उसके होते हैं, वो उसको देखना पड़ता है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन में हम इसको सेल कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, अगर केस वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कोर्ट में केस चल रहा आप उसको तभी सेल या गिफ्ट कर सकते हो जब आपने कोर्ट से परमिशन लिया है ना? सबसे बेस्ट होता है बेसिकली, अगर आप कर रहे हो और कोर्ट को बोल रहे हो कि मैं इसको सेल या गिफ्ट करना चाहता हूँ, और कोर्ट अगर आपको परमिट कर देता है, तब आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो कोर्ट की नज़र में वो जो पार्टी जो होता है, वो कोर्ट के इस पे आ जाता है, कोर्ट की नज़र पे आ जाता है। आगे दूसरा चीज़, पार्टी को भी पता चल जाता है कि वो आ चुका है केस में। आगे जितने भी केसेस के जो भी परिणाम होंगे, जो भी डिक्री होगा या डिसमिसल होगा, वो फिर जो थर्ड पार्टी होता है उसके नज़र के सामने होते हैं, और साथ ही साथ में कोर्ट उसका इंटरेस्ट को भी रख कर ही ऑर्डर्स भी पास करते हैं। और जो भी ऑर्डर पास होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो भी रहता है, वो उस थर्ड पार्टी को नज़रिए पे रख कर ही किया जाता है। तो ये तो एक सिचुएशन रहा। दूसरा सिचुएशन हुआ कि ठीक है, आप प्लेंटिफ हो, आप उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहते हो, डिविडेंड कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, आप उसको सेल कर सकते हो। ये परमिशन की बात आ जाती है, यहाँ पे परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर तो ये देखा जाता है कि लोग कोर्ट से परमिशन लेकर ही करते हैं, लेकिन बहुत जन होते हैं कि चलो केस चल रहा है, अपने सर से ये प्रॉपर्टी को हटाओ, और वो थर्ड पार्टी को कर देते हैं। लेकिन उससे उनके सर से मुसीबत हट गई, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो थर्ड पार्टी जो होती है, वो उनके ऊपर में फ्रॉड का केस भी डाल सकती है। तो सबसे बेस्ट होगा, आप कोर्ट से परमिशन लेके, थर्ड पार्टी को भी पता होना चाहिए, अगर कोर्ट ने परमिट कर दिया है, तब आप गिफ्ट या सेल जो भी है, वो आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन से सिचुएशन में आप नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात है, आप ऐसे सिचुएशन आप नहीं कर सकते हो जहाँ पे आपको कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है। को आपने कोर्ट से परमिट ले लिया है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो उस सिचुएशन में आपको उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर में स्टे हो गया है, क्लियर कट स्टे है कि आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, या कोई भी तरह का उसपे स्टे अगर चल रहा है, स्टे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कोई भी तरह का अगर उसपे स्टे चल रहा है, तब भी आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई भी तरह का रिसीवर अपॉइंटमेंट हुआ है, तब भी आप उसको सेल करना सही माना नहीं जाता है। लेकिन कहाँ लोग कानून को मानते हैं? सेल तो होता ही है, गिफ्ट होता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तो चलिए हम जानते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इसमें ये होता है, अगर ये चीज़ आपने किया है और थर्ड पार्टी को पता नहीं है, ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और केस चल रहा है, और उसने भी खरीद लिया है, बाद में जाके उसको पता चलता है, तो वो सीधा से सीधा आपके ऊपर में फ्रॉड का, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट का केस डाल सकता है। और ये दोनों ही केस आपके ऊपर में कर सकता है, सिविल का भी कर सकता है डैमेजेस को लेकर, और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं आईपीसी के तहत में, फ्रॉड का और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, ये दोनों ही आपके ऊपर में कर सकता है, क्योंकि बकायदा आपने वही किया है उनके साथ में। आपने उनको सही बात बताई नहीं कि केस चल रहा है, और उनको लगा कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही क्लियर है, तो मैं
खरीद लेता हूँ। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हो जाता है आपके ऊपर में। अब थर्ड पार्टी के ऊपर में क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था कि उसके मैटर पे केस चल रहा है, जो प्रॉपर्टी को वो ले रहा है या गिफ्ट कर रहा है। तो जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस केस में, आगे जाके जो भी डिक्री होगा, वो उसको मानना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर पार्टीशन की कोई प्रॉपर्टी हो जाती है, अगर उसने खरीद लिया है, तो जब पार्टीशन के बाद में जो शेयर उस जिससे उसने खरीदा उसके पास में है, वो उसी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी पे उसको अपना ले सकता है। अगर उसको कोई दूसरा जगह भी दिखाया गया है, तो उस दूसरी जगह पे वो क्लेम नहीं कर सकता। उसको वही लेना पड़ेगा जिससे उसने खरीदा और जिसके हाथ में जो शेयर आया है, जो पार्ट ऑफ शेयर आया है। तो ये कॉन्सिक्वेंस सीधा अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ, तो उसको जो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, वो थर्ड पार्टी को भी ऊपर में दरोमदार आ जाता है, उसको भी वो मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हो सकती है कि थर्ड पार्टी ये बोल के फिर कोर्ट में आए या सिविल सूट फाइल करे ये बोलते हुए कि मुझे तो पता नहीं था, और ये जो ऑर्डर है ये मेरे राइट और इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में केसेस फिर दोबारा से चालू होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका एक अलग ही मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अलग ही तरह का एक क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ, तो केसेस उसमें भी चालू होने की चांसेस हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जो कोर्ट फिर उसका देखता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, एविडेंस वगैरह को देखता है, उसके बाद में ही ऑर्डर होता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके कोई खास अच्छे खासे तो होते नहीं हैं, हमेशा नेगेटिव तरह का ही कॉन्सिक्वेंस रहता है। अगर मेरे से एज़ अ लॉयर आप सवाल पूछते हो कि क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, तो मेरा यही जवाब रहेगा, भैया अगर आपका प्रॉपर्टी चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, केस चल रहा है, तो मत ही बेचो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं न कहीं वो आगे जाके आपको परेशानी करेगी या जो खरीद रहा है उसको परेशानी करेगी, है ना? तो बेटर रहेगा कि आगे की सिचुएशंस को, या फिर अगर आप बेच रहे हो, तो सामने वाले के पर फुल डिस्क्लोज़र जिसे हम बोलते हैं, सब कुछ बता-बुतू के आप उसको करिए। सारा जो डॉक्यूमेंट्स आप बना बना रहे हो, उसपे क्लियर कट अगर आप लिख देते हो कि इस पे केस चल रहा है, बाकायदा केस नंबर वगैरह आप डाल के करते हो, और उसको फुली अवेयर होकर अगर वो खरीदता है, तो आपकी कोई लिएबिलिटी उसमें नहीं बनती है। साथ ही साथ में जो थर्ड पार्टी होता है उसके ऊपर भी क्लियर रहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये होने वाला है, उसके बावजूद भी मैं ले रही हूँ। तो वो भी आपके ऊपर भी कोई केस वगैरह नहीं करेगा, और साथ ही साथ में उसको भी फिर जो केस का जो ऑर्डर होगा, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, वो उसको मानना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है, जो करना होता है। हाँ, अगर स्टे वगैरह है तो मत करिए, क्योंकि अगर आप स्टे होने के बावजूद भी करते हैं तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आ जाता है। फिर बहुत सारे वायलेशन उसपे स्टार्ट हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली आपको केस को अफेक्ट भी कर सकता है। तो ये रहा आज का ये वीडियो। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारी फिनिक्स वे चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी-सी मेहनत लगती है। तो अगर लाइक और सब्सक्राइब्स मिलते हैं तो इनकरेजमेंट होती है वीडियो बनाने में। और आप अगर कोई भी सवाल होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं या तो जवाब दूँगी, या फिर उस पे अगर लंबा रहता है तो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।